अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से हम दिसंबर के मंथ में बिल्कुल मुफ्त में जो है वो मिंट को अपने घर में उगा सकते हैं। अक्सर जब आप सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं तो इस टाइम पे जो है वो पुदीना और धनिया जो है वो सब्ज़ी वाले जो है वो साथ में ऐसे ही फ्री में दे देते हैं। तो हमारे घर भी ये पुदीना आया था और क्योंकि हमारे यहाँ लगा हुआ है ज़मीन में तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी इस पुदीने को यूज़ करने की। तो ये ऐसे ही जो है वो थोड़ा बहुत ख़राब होना शुरू हो गया, तो इसको मैं डालने लगी थी कंपोस्ट वाले जो मेरा बैग होता है उसके अंदर। तो मेरी नज़र पड़ी कि इसके अंदर जो है वो छोटी छोटी सी रूट्स आ चुकी हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलें इसको ज़ाया नहीं करते, इसको लगा देते हैं और चेक करते हैं कि क्या इतनी ठंड में, यानी दिसंबर अब तकरीबन ख़त्म होने वाला है और जनवरी स्टार्ट होने वाला है, तो आप किस तरीके से इसको लगा सकते हैं और लगाने में कामयाब भी हो सकते हैं कि नहीं। तो मेरे पास ये नर्सरी की पुरानी मिट्टी पड़ी हुई थी, डिफरेंट जो पॉट्स में जो है वो ख़ाली मैं करती हूँ। ज़ाहिर है वो मिट्टी जब मैं नर्सरी से प्लांट्स लेके आती हूँ तो वो इस काबिल नहीं होती, तो उसको मैंने रखा हुआ था कि चलें उसके अंदर मैं मिक्स करूँगी कुछ और सॉइल मीडिया। तो अब मैं मिक्स करने लगी हूँ इसके अंदर सैंड और साथ थोड़ी सी मैं इसके अंदर जो है वो लकड़ियों की राख जो है वो ऐड कर रही हूँ। लकड़ियों की राख जो है वो बेस्ट फंजीसाइड होती है, तो जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना जो असर है वो प्लांट्स के ऊपर दिखाती है। और मिट्टी के अंदर अगर आप इसको शामिल करते हैं तो आपकी जो पॉट की मिट्टी है उसको कभी भी फंगस नहीं लगता। और अभी तो क्योंकि बारिशें नहीं हो रही, लेकिन अगर ये है कि बारिशों का मौसम भी हो तो बारिशों के मौसम में भी काफ़ी ज़्यादा ओवर वाटरिंग का डर होता है। तो अगर आप अपनी जो सॉइल मीडिया है उसके अंदर जो है वो लकड़ियों की राख या उपलों की राख इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी जो मिट्टी है उसका ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा रहता है और उसके अंदर ओवर वाटरिंग का डर भी कम रह जाता है। तो इस तरह की जो पुरानी मिट्टी होती है उसको मैं इसी तरीके से यूटिलाइज़ करती हूँ कि उसको मैं इकट्ठा करती रहती हूँ और जब मुझे बाद में कोई और प्लांट लगाना हो तो उसके अंदर मैं सैंड और साथ जो है वो कोई सी भी कंपोस्ट वगैरह मिक्स करके मैं अच्छे से लगा देती हूँ। अभी क्योंकि जो हम लगा रहे हैं पुदीना को तो उसको उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फर्टिलाइज़र की कि इस टाइम पे अगर आप लगाएं, लेकिन ये है कि अगर यही चीज़ आप लगाते हैं फरवरी मार्च में मिंट को लगाते हैं तो फिर उसमें एक अच्छा फर्टिलाइज़र भी शामिल कर दें। अभी हमारा लगाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि इसको ज़ाया करने से बेहतर है कि आप इसको फ्री में अपने गार्डन के अंदर लगा सकते हैं। कोई आपको कहीं से लाने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़ाहिर है इस टाइम पे सब्ज़ी के साथ जो है वो ये मिल जाते हैं, तो आप लगा के अपने गार्डन के अंदर मज़ीद जो मिंट है उसको बढ़ा सकते हैं। मिंट या पुदीना को आप कटिंग से भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं और इसकी रूट्स भी अगर आपको कहीं से मिले तो उनकी रूट्स को भी अगर आप लगा देते हैं तो आपके गार्डन में बहुत आसानी से मिंट लग जाता है। सॉइल मीडिया को बनाते वक्त मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही थी ताकि इसके अंदर जो किसी किस्म के कंकर पत्थर हैं तो उनको आप निकाल दें, क्योंकि सॉइल मिक्स को अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि सारी जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर डाले हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं। इसके लिए ये एक मेरे पास तकरीबन 8 से 10 इंच का प्लास्टिक का पॉट था, उसका मैंने इंतखाब किया है और ये इस टाइम पे किसी यूज़ में नहीं था, तो मैंने इसके अंदर से जो मिट्टी निकाली है इसी के अंदर मैंने इसको दोबारा से मिंट को लगाना है। तो ये मिट्टी हमने जो तैयार की थी उसमें से एक्स्ट्रा कुछ बच गई है, उसको हम किसी और प्लांट के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। फ़िलहाल इसके अंदर जो है मैंने पहले पानी डाला और उसके बाद इसकी जो कटिंग्स थी मिंट की उसको मैंने लिटा के लगाया है ताकि ये अच्छे से अपनी जो ग्रोथ है वो कर सकें। क्योंकि अगर आप इसको बिल्कुल स्टैंड लगाते हैं तो वो अच्छे से उसकी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन इसके अंदर जितने नोड एरियाज़ होते हैं अगर आप इसको लिटा के कटिंग को लगाते हैं तो जितने नोड एरियाज़ होते हैं वहाँ से रूट्स बनती हैं और फिर उतनी ही स्टेम्स जो हैं, जब प्लांट अपनी ग्रोथ में स्टार्ट कर देता है तो फिर उतनी स्टेम्स भी निकलती हैं। हमने इसको लिटा के इसलिए लगाया था कि जितनी भी रूट्स थी उनको अच्छे से जो है वो कांटेक्ट में आ जाए सॉइल के और फिर उनके अंदर जो है वो न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। बाकी कटिंग्स को हम स्टैंड करके लगाते हैं, लेकिन इसको हमेशा लिटा के लगाना चाहिए अगर आप इसकी बेहतरीन ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसके अंदर सॉइल के अंदर जो है वो रूट्स बनेंगी और उतना ही ज़्यादा इसके अंदर से स्टेम्स निकलेंगी, तो आपके पास कुछ ही टाइम में ढेर सारा मिंट जो है वो तैयार हो जाएगा। इसको लगाने के बाद जब इसके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद आपने इसको फुल सन के अंदर रखना है, लेकिन ओस और कोहरे से बचा के रखना है, क्योंकि अभी इसका ग्रोइंग टाइम नहीं है। हम इसको सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि हम इसको आगे फरवरी तक लेके जाना चाहते हैं और फरवरी में फिर इसकी मैसिव जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे इसका जो ग्रोइंग टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है।
आपको भी अगर इस टाइम पे मिंट मिले तो आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि हर घर की ज़रूरत है और इसमें आपको किसी किस्म का ख़र्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मुफ्त की आपके पास मिंट था और घर में पड़ी हुई थी सॉइल मीडिया, मैंने पॉट के अंदर लगाया है। अगर आपके पास कोई वेस्ट मटेरियल हो आप उसके अंदर लगा सकते हैं। कोई टूटा फूटा मिट्टी का कोई पीस, इस तरह का कोई गमला या घड़ा या कुछ इस तरह का पड़ा हो उसमें भी लगा सकते हैं। किसी सर्फ के जो पैकेट्स होते हैं, चाय की पत्ती के पैकेट्स होते हैं, उनके अंदर अगर लगाना चाहें उनके अंदर लगा सकते हैं। उसके अलावा जो सीमेंट के खाली तोड़े होते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह का अगर काम हुआ हुआ है तो उसके अंदर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि जितनी भी ये स्टेम है इसके अंदर सारे के अंदर जो है वो रूट्स आ चुकी हैं, तो हम इसको बिल्कुल लिटा के लगाएंगे ताकि इसके अंदर जो है वो मज़ीद ब्रांचेस निकलें। मिंट को बुशी करने का जो एक फार्मूला है वो यही है कि आप इसको बिल्कुल लिटा के लगाएं ताकि हर नोड एरिया ज़मीन के टच में हो और फिर उसके अंदर से जो इसकी ग्रोथ है वो ज़बरदस्त तरीके से होगी। हर घर की बुनियादी ज़रूरत है मिंट, क्योंकि ज़ाहिर है हर घर में चटनी के लिए बेसिक समझा जाता है। उसके अलावा कहवे के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसको अब हमने कटिंग्स को लगाने के बाद एज़ इट इज़ नहीं छोड़ना, बल्कि इसके अंदर सेंटर में मैंने जो है वो एक स्टिक लगा दी है। और स्टिक क्यों लगाई है, क्योंकि स्टिक के ऊपर मैं चढ़ाऊँगी शॉपर और इसको हम देंगे एक छोटा सा पॉली हाउस टाइप इफ़ेक्ट। क्योंकि ये है कि अगर इसको एज़ इट इज़ ही हमने कटिंग्स को लगा दिया तो जितनी ज़्यादा ठंड इस टाइम पे पड़ रही है तो इस मिंट ने बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करनी। और मैंने जब ये तरीका इसके ऊपर आजमाया है तो 3 दिन के अंदर, यानी एक दिन मैंने लगाया, नेक्स्ट डे छोड़ के तीसरे दिन शाम को मैंने इसके अंदर चेक किया तो इसके अंदर जो है वो हमारी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी थी। इसको ऊपर चढ़ाने के बाद शॉपर पे मैंने इस तरह से डोरी के साथ बांध दिया था ताकि इसके अंदर ठंडी हवा जो है वो इस टाइम पे ना जा सके। रखा इसको मैंने ऐसी जगह पे था कि जहाँ पे इसके ऊपर धूप या रोशनी जो है वो पड़ती रहे। तो अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखा रही हूँ कि आप देखिए कि माशाल्लाह से कितनी अच्छी ग्रोथ सिर्फ 3 दिन के अंदर बिल्कुल फ्री में मैंने अपने गार्डन के अंदर जो है वो मिंट ग्रो कर लिया है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे पास ऑलरेडी मिंट लगा हुआ था, लेकिन आपको पता है कि अगर आप इस तरह की कोई चीज़ जो है वो कोशिश करते हैं और आप उसमें कामयाब हो जाते हैं तो उसकी कितनी ज़्यादा खुशी होती है। तो मुझे कोई एफ़र्ट भी नहीं करनी पड़ी। एक मेरे पास वेस्ट नहीं कह सकते, खाली पॉट पड़ा हुआ था और एक वेस्ट बिल्कुल गड्डी जो है मुझे मिली थी सब्ज़ी के साथ धनिए पुदीने की, तो उसको मैंने लगाया। और यहाँ पे आप देखिए कि 3 दिन के अंदर, क्योंकि इसको जो माहौल चाहिए था इस टाइम पे ग्रोथ के लिए वो इसको मिला, तो इसके अंदर अब न्यू शूट्स जो हैं वो किस तरीके से निकल रही हैं। अब इसको रखना आपने कहाँ पे है, इसको आपने रखना है फुल धूप के अंदर, लेकिन ओस और कोहरे से बचा के, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे ओस और कोहरे से इसको बचा लेते हैं तो ये स्लो स्पीड में सही लेकिन ग्रोथ करता रहेगा। अब दोबारा आपने इसके ऊपर शॉपर नहीं चढ़ाना, लेकिन यह है कि मैं अनकरीब अब इसके ऊपर जो है वो पूरे गार्डन को एक साइड से मैं इसका लुक इस तरह से कर रही हूँ कि इसको मैंने एक छोटा सा पॉली हाउस का लुक क्रिएट कर रही हूँ। तो उसी के अंदर मैं इसको रख दूँगी, तो फिर इसका मुनासिब जो टेम्परेचर है वो भी मिलता रहेगा और उस माहौल में इसकी ग्रोथ जो है वो भी अच्छे तरीके से चलती रहेगी। तो आप भी इस तरीके से कोशिश कर सकते हैं। जनवरी में दिसंबर एंड हो चुका है, मिंट लगाएं और ग्रोथ देखें। आई होप कि जो शेयरिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये मेरी शेयरिंग अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।